हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा देखो अबव की फॉर्म में गिवन है। अबव का मतलब होता है मोर देन, ठीक है ना। अबव का मतलब क्या होता है? मोर देन। तो मुझे जो डेटा गिवन है वो अबव की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा अबव, किसके अबव? 30 के अबव, फिर 40, फिर 50, 60, 70, कहां तक चल रहा है ये? 80 तक। और उनके रिस्पेक्ट में मुझे उनका नंबर गिवन है। क्लियर? ये मेरा डेटा कलेक्शन है अबव की फॉर्म में, यानी कि 30 से ऊपर कितनी चीजें हैं? 34 चीजें हैं। 40 से ऊपर कितनी चीजें हैं? 30 चीजें हैं। इस तरीके से मुझे डेटा दे रखा है। 50 से ऊपर 27, 60 से ऊपर 19, 70 से ऊपर 8 और 80 से ऊपर कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। अब मैं यहां से इसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? क्लास इंटरवल में और साथ में फ्रीक्वेंसी में। तो अबव 30 का मतलब 30 से ऊपर, 30 टू 40। 40 क्यों लिया मैंने? क्योंकि इन सब में 10 का गैप है। इन सब में देखो आप 10 का गैप है। फिर ये हो जाएगा मेरा 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। FI फ्रीक्वेंसी, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इजी सी ट्रिक है। फिर बड़े में से छोटे को माइनस करना है, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करना है, एंड सो ऑन। तो 27 में से 19 गया तो ये बचेगा 8, ठीक है। फिर ये मेरे को बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो ये बचेगा मेरा 11, फिर ये आएगा 6। अब लास्ट वाली वैल्यू का क्या करें? उसको कॉपी कर लेंगे। सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1 जो है 11। उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F0 वो है 8। उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2 जो है 6। और जो 11 है उसके सामने जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट को बोलते हैं L विच इज 60। और जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं H विच इज 10। पांचों चीजें आ गई। अब हम यहां मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मेरे मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मुझे इसको प्रॉपर कैलकुलेट करना है और मोड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 60, F1 माइनस F0 11 माइनस 8, F1 का डबल 22 माइनस F0 और माइनस का F2 और मल्टीप्लाई बाय H यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो गया मेरा 60, ठीक है, प्लस का हो गया 3, 22 में से 14 गया तो कितना आएगा? ये आएगा 8, ठीक है, और इनटू में हो जाएगा 10। तो ये हो गया 30 अपॉन 8। ये 2 से काटा 4, ये 2 से काटा 5, 5 3 15, 15 अपॉन 4। ये हो गया 60 प्लस 15 अपॉन 4। अब तो बहुत इजी है, आपको 15 को 4 से डिवाइड करना है, जो आए डेसिमल्स में 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा और आपको उसमें 60 को ऐड करना है। बस यहां से मोड निकल गया। क्लियर? इजी है। पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मार्क्स गिवन है मोर देन डेटा की फॉर्म में और यहां साथ में गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोर देन के क्वेश्चंस तो अपन ने और भी कर लिए। इसमें यूनिक बात यह है कि ये डेटा आपको गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखो मोर देन 150, 140, 130 ऊपर वाले नंबर्स पे फोकस करो, ये डिक्रीजिंग नंबर्स हैं। मतलब हमको लिखना इसको सीधे ऑर्डर में चाहिए।
तो जब हम यहाँ मार्क्स लिखेंगे और अपन अपनी टेबल बनाना चालू करेंगे और यहाँ लिखेंगे मोर देन, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, 130, 140 और 150। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमारे मोर देन की टेबल बन गई। क्लियर? अब यहाँ पे साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो उसको भी उल्टा ही कॉपी करना है। सबसे बड़ा नंबर, फिर 141, 124, 105, फिर 60, 27, 12 और यहाँ पे लास्ट में 0। ये करेक्ट ऑर्डर होता है टेबल को लिखने का। अब हम यहां से बनाएंगे क्या? क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी। हमको मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो हम यहां बनाएंगे CF। क्लास इंटरवल कितने का गैप है? 10 का, तो यहां से लिखते हैं 80 to 90, फिर 90 to 100, फिर 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160। फ्रीक्वेंसी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 150 माइनस 141 9, फिर माइनस करते हैं तो ये हो गया मेरा 17, फिर ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 19, फिर माइनस करेंगे ऐसे ही 45, फिर 33, फिर ये हो जाएगा मेरा 15, फिर हो गया 12 और लास्ट वैल्यू को कॉपी कर देंगे। CF की बात करते हैं, 9 को कॉपी करेंगे, 9 प्लस 17 कितना हो जाएगा? ये हो गया 26, प्लस 19 कितना हो जाएगा? ये 45, प्लस 45 90, प्लस 30 120, प्लस 3 123, 15 ऐड करो 138, 12 ऐड करो 150, 0 ऐड करो 150। देखो ये लास्ट वैल्यू मोर देन की सबसे बड़ी वैल्यू ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? फ्रीक्वेंसी का जब मैं टोटल करूंगा तो वो भी कितना निकलेगा? 150। CF की लास्ट वैल्यू ही एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है ना? तो अब हम यहाँ n/2 करेंगे विच इज 150/2, जो कि कितना हुआ? 75। अब यहां पे नोटिस करो 75 कहीं पे भी नहीं है, तो उससे जस्ट बड़ा कौन है? 90। 75 से जस्ट बड़ा कौन है? 90। 75 से बड़ा 90, तो उसके सामने एक तो 45 मेरे काम का है, एक मेरे ये 110 काम का है, और एक उससे ऊपर वाली ये 90 से ऊपर वाली वैल्यू मेरे काम की है। 75 से बड़ा 90, 90 के सामने जो है मैं उसे F मानूंगा, उसके सामने जो ग्रुप में है उसको मैं L मानूंगा, इन दोनों के डिफरेंस को मैं H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 हो जाएगा, और 90 से ऊपर जस्ट ऊपर वाली CF ये हो जाएगी 45। आ गई सारी चीजें। अब हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। M इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू L क्या है? 110 प्लस n/2 कितना हुआ? 75 माइनस का CF कितना हुआ? 45 अपॉन में फ्रीक्वेंसी वो है 45 और मल्टीप्लाई बाय H कितना है मेरा? 10। तो ये माइनस करके हुआ 30 इंटू 10 हो गया 300। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 110 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, 5 से काटेंगे और 3 से काटेंगे, मतलब एक तरीके से 15 से काट दो, है ना? तो 15 3 45 और ये हो गया 20। ये आ गया मेरा 6 6 18, 6.66 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 116.667। ये मेरा क्या है? ये मेरा मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट देखो भाई, अब हमको क्या क्या गिवन है? मिड वैल्यू गिवन है। अपन पहले अपनी गिवन टेबल को कॉपी करेंगे, उसके साथ हमको उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है।
मिड वैल्यू से अपन बनाएंगे क्लास इंटरवल क्योंकि मीडियन निकालना है, और फ्रीक्वेंसी से अपन बनाएंगे CF। मिड वैल्यू क्या क्या है? 55, 65, 75, 85, 95, लास्ट वैल्यू है 135। ठीक है, तो काफी सारी वैल्यूज है ना। 55 के बाद 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125 और 135, ये मेरी मिड वैल्यूज है क्लास इंटरवल। अब देखो क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। 55 से 65, ये जो दो वैल्यूज है शुरू की दो, इनमें कितने का गैप है? इनमें गैप है 10 का, इनमें 10 का गैप है। अब आप इस 10 का आधा करो, कितना आया? 5। ये 5 55 में सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 50। और ये 5 65 में ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 70। ऐसे निकालते हैं अपन। ठीक है, क्या चीज निकालते हैं अपन? ऐसे अपनी क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। क्लियर? यहां पे सॉरी 55 आएगा, है ना। 55 में ही सब्ट्रैक्ट करना है और 55 में ही ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 60। 50 से 60 हमारी पहली क्लास इंटरवल है। 50 से 60, 55 और 65 में लिखा हमने 10 का गैप है, उसका आधा करा, आया 5। 55 में 5 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो 50 से 60 पहली इंटरवल। अब आप इसको कंटिन्यू 10-10 से बढ़ाते जाओ, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसीज मुझे दे रखी है, मैं उनको कॉपी कर लूंगा। 4, 21, 35, ठीक है ना। 4, 21, 35, फिर है 42, फिर है 70, फिर है 28, फिर है 10, 25 और ये है 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यहां मेंशन हो जाएगा। अब हम बनाते हैं CF। 4 को कॉपी करो, 4 प्लस 21 कितना होता है? 25, प्लस 35 करो 60, प्लस 42 करो 102, प्लस 70 172, प्लस 28 200, प्लस 10 210, प्लस 25 235, फिर ये हो गया 250, लास्ट वैल्यू भी 250। आ गया समझ में? तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेबल बन गई। अब हम हमारी इस टेबल का यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल N, विच इज 250। हम इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे, विच इज 125। अब आप फटाफट से आ जाओ किधर? आपकी टेबल पे। उसमें देखो CF के कॉलम में 125 आपको नहीं मिलेगा, तो उससे बड़ा ढूंढो। उससे बड़ा है 172, उसके सामने फ्रीक्वेंसी, उसके सामने लोअर लिमिट और उससे ऊपर वाली CF, इनको आप हाईलाइट कर लो। तो आपका F क्या है? 70, आपका लोअर लिमिट है 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गैप है 10 का, और ऊपर वाली वैल्यू CF है 102। हमेशा सिलेक्ट करते हैं 125 से बड़ी 172, लेकिन यूज करते हैं ऊपर वाली, है ना। ये मीडियन में इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। अब देखो आपके पास पांचों चीजें आ गई, आपको क्या करना है? अब मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, विच इज L प्लस क्या लिखेंगे? N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है? L है मेरा 90 प्लस N अपॉन 2 विच इज 125 माइनस CF इज 102 अपॉन में फ्रीक्वेंसी विच इज 70 एंड मल्टीप्लाई में करें H विच इज 10। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 90 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 7। 23 को 7 से डिवाइड करना है, 7 3 21, रिमाइंडर आया कितने का? 2 का, 2 0 20, 7 2 14, रिमाइंडर आया 6 0 60, 7 8 56। तो ये हो गया 93.28। ये मेरा मीडियन है। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट, इसमें देखो मीडियन ऑलरेडी गिवन है, मीडियन पहले से ही दे रखा है। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं?
हम यहाँ एक कॉलम बनाते हैं CF, हॉरिजॉन्टली बना देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी कॉपी करो, 4 + 28 32, 32 में x ऐड करें, 32 + x, इसमें 20 ऐड करो तो हो गया 52 + x। अब इसमें y ऐड करो, 52 + x + y, अब इसमें 16 ऐड करो तो ये हो गया 68 + x + y। ठीक है, अब देखो सबसे पहला लॉजिक तो ये होता है कि CF की जो ये लास्ट वैल्यू होती है ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। तो मैं यहां से एक इक्वेशन तो ये बना लेता हूं, 68 + x + y = 100। तो इससे मेरा x + y कितना निकला, ये मेरा निकला 32, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसको हम बोलते हैं कैपिटल N विच इज 100। हम उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे विच इज 50। अब आप देखो फटाफट एक बार खुद चेक करो, 50 आपके CF के कॉलम में है क्या? CF के कॉलम में 50 नहीं है। अब यहां तो कंफ्यूजन ही क्रिएट हो गया। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार मैं 50 से, 50 तो है नहीं, 50 से जस्ट बड़ा मैं इसको लूं या इसको लूं, ये तो कंफ्यूजिंग बात हो गई क्योंकि x तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। 50 से बड़ा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से चीजों को फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा मीडियन का। अब मैं यहां यूज करूंगा किसका, मीडियन का। क्लियर, मीडियन जो मुझे दे रखा है वो है 41.5, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया। तो हमने देखा 41.5 जो है वो तो इसी लिस्ट में आ सकता है, ये वाली लिस्ट है मेरी 41.5 की। तो जो मीडियन होता है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी यूज होती है और उससे पहले वाली CF यूज होती है। तो मुझे सारी चीजें मिल गई। अब मैं यहां लिखूंगा कि जो मेरा मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप, वो मीडियन ग्रुप कितना है, वो मीडियन ग्रुप है 40 से 50। तो इस ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है, 40। इसका H कितना है, ये है 10। मीडियन ग्रुप के सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यह है 20, और उससे जस्ट पहले वाली CF कितनी है, 32 + x। सारी चीजें आ गई, n/2 आ गया, मीडियन दे रखा है, लोअर लिमिट आ गई, हाइट आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे ही मैंने n/2 करा 50, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको सिलेक्ट करूं क्योंकि वेरिएबल्स आ गए। तो मैंने एक बार के लिए क्वेश्चन रोका और मैंने फोकस करा कि मुझे मीडियन दे रखा है, तो मैंने मीडियन कॉपी करा 41.5, ये लाए करेगा 40 से 50 के बीच में, तो मेरा मीडियन ग्रुप आ गया। उसकी लोअर लिमिट यूज हो गई, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा H आ जाएगा, और इस ग्रुप के सामने मेरी फ्रीक्वेंसी और उससे पहले वाली CF, सारी चीजें आ गई। अब हम यहाँ बात करते हैं किसकी, मीडियन की। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है। तो मीडियन मुझे क्या दे रखा है, मीडियन मुझे दे रखा है 41.5। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 40 प्लस, अब n/2 था मेरा 50 माइनस CF, इसको माइनस करना है, साइन चेंज करना मत भूलना भाई, अपॉन में F है मेरी कितनी, फ्रीक्वेंसी है मेरी 20, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20, और H है मेरा 10। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी, यहां बचेगा 1.5 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा मेरा कितना, 18 माइनस x अपॉन में 20, और ये मल्टीप्लाई में 10 था ना, तो देखो 1 0 काट दो, है ना, तो 20 की जगह 2 रह गया है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3, 18 माइनस x, तो ये x इधर आ जाएगा, 3 इधर चल जाएगा, इससे मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू करो यहां अप्लाई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 32, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 17। क्लियर, आ गया समझ में। तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है।
अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।